नेपाल को लगता है कि वो भारत के 370 किलोमीटर बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। नेपाल 2020 से भारत के 3 इलाकों को अपना बता रहा है। ये इलाके हैं लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी। ये तीनों इलाके उत्तराखंड में हैं। अपने देश के वामपंथियों को खुश करने के लिए नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2020 से ही इन इलाकों पर कब्जे की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो केपी शर्मा ओली ने हदें पार कर दी हैं। केपी शर्मा ओली ने जो नया ऐलान किया है उसे सुनकर गुस्से से ज्यादा हंसी आएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि हम अपने देश में नए नोट छापने वाले हैं। इन नोटों में नेपाल का नया नक्शा छापा जाएगा। उस नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को जोड़ लिया जाएगा। यानी नेपाल की नई सरकार अपने नए नोटों में भारत के इलाकों को अपना दिखाएगी। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल के ये नए नोट चीन की एक कंपनी प्रिंट करेगी। लेकिन यहां आपको सबसे मजे वाली बात बताते हैं। नेपाल के ये नए नोट 100 रुपए के होंगे। नए नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को दिया गया है। ये चीनी कंपनी 30 करोड़ कीमत के नेपाली नोट छापेगी। नेपाली नोट छापने के लिए चीनी कंपनी को 90 लाख डॉलर दिए जा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी $1 के लिए 134 नेपाली रुपए देने होते हैं। इसी संदर्भ में देखें तो 30 करोड़ की कीमत वाले नेपाली नोट छपवाने के लिए नेपाल की सरकार चीनी कंपनी को 90 लाख डॉलर यानी 120 करोड़ नेपाली रुपए देगी। बहरहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओली सरकार राष्ट्रवाद की राजनीति खेल रही है। नेपाल की वामपंथी सरकार भारत के खिलाफ अपने देश के लोगों को भड़काने का काम कर रही है। लेकिन नेपाल की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत का 1 इंच भी ले पाए। आपको याद दिला दें कि केपी शर्मा ओली ने 2020 में ही इस विवाद को जन्म दिया था। उस समय नेपाल के दबाव में आकर केपी शर्मा ओली ने उत्तराखंड के इलाकों पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया था। मगर मजा तो तब आया जब 2023 में भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में मोदी सरकार ने अखंड भारत का नक्शा लगा दिया। यानी इस नक्शे में तो भारत ने पूरे नेपाल पर ही कब्जा कर लिया। नेपाल उसी समय से डरा डरा घूम रहा है। चीन के चक्कर में आकर नेपाल कई बार बेवकूफियां कर चुका है। इस बार भी नेपाल एक बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है।